दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक सोच और मैं हूं आपके साथ आकिब मिराज खान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक पर अब कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज होगी। पूरा मामला आपको बता दें, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, उसके बाद करणी सेना ने प्रदेश भर में प्रदर्शन करा और 12 अप्रैल को हजारों की तादाद में करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता आगरा में इकट्ठा होते हैं। हाथों में तलवार लेकर वो प्रदर्शन करते हैं और वो कहते हैं कि राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा को लेकर बयान दिया है उस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और तमाम जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर इतना आक्रोश था कि वो कहते थे कि राज्यसभा सांसद की ज़बान काट लेंगे। उसी में एक युवक सामने आता है जिसका नाम अमरेंद्र प्रताप सिंह है। वो कहता है कि अखिलेश यादव को गोली मार देंगे। इसके बाद वीडियो तेज़ी से वायरल होता है और वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन 19 अप्रैल को सूरजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचता है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई शिकायत लिखी नहीं जाती है। जिसके बाद 21 अप्रैल को पुलिस आयुक्त के पास भी शिकायत की जाती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। जिसके बाद तमाम अधिवक्ता 23 अप्रैल को सूरजपुर जिला न्यायालय पहुंचते हैं और एक याचिका दायर करते हैं। द्वितीय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 13 मई को सुनवाई करते हुए सूरजपुर थाने को एफआईआर लिखने के आदेश दे दिए हैं। अदालत ने सोशल मीडिया पर की गई इस पोस्ट पर राष्ट्रीय प्रभावी माना है और कोर्ट ने तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी माना है। साथ ही 1 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए हैं। और इससे पहले जब अखिलेश यादव से ये सवाल किया गया कि करणी सेना की तरफ से आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर होते हुए कहा था गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा को पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर देश को नई दिशा देना चाहते हैं। आप देखिए समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनका क्या कुछ कहना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को 12 अप्रैल को जान से मारने की धमकी दी गई। 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लगातार धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा। और फिर 23 अप्रैल को सापा के कुछ अधिवक्ताओं ने न्यायालय में मुकदमा किया और फिर आज 1 महीने के बाद न्यायालय से अखिलेश यादव को धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सूरजपुर थाने में मुकदमा लिखने का आदेश किया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगल राज कायम हो गया है। जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी लिखा नहीं जा रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, जनता भयभीत है। और भाजपा की प्रदेश सरकार के एक मंत्री का बहुत करीबी व्यक्ति वो है और भाजपा का समर्थक है, इसलिए उस पर मुकदमा नहीं लिखा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के नेताओं की हत्या करवाने का प्रयास कर रही है, विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के इस जुल्म और अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर के और विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये इतिहास रहा है कि वो हिंसा और हत्या के सहारे राजनीति करती है। सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे भी भारतीय जनता पार्टी का था। तब से लेकर के और अब तक भारतीय जनता पार्टी हिंसा और नफरत फैला करके राजनीति करना चाहती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और अन्याय के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेंगे। आज
प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति 1 महीने को लगातार खुलेआम घूम रहा है, तो इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है और गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं। इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास नहीं है, अहिंसा में विश्वास नहीं है। ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। मुझे ध्यान है कि 12 अप्रैल को जब आगरा में प्रदर्शन हो रहा था एक सेना के द्वारा, उस समय अमरेंद्र प्रताप सिंह नाम का एक युवक एक चैनल पर बात करते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी को, श्री अखिलेश यादव जी को गोली मारने की धमकी देने का काम किया था। उसी के क्रम में 19 अप्रैल में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सूरजपुर थाने में तहरीर दी गई कि मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, लेकिन थानेदार ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। 21 अप्रैल को पुनः पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराने गई। उस पर पुलिस आयुक्त के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके क्रम में 23 अप्रैल को अधिवक्ताओं के द्वारा जिला न्यायालय में एक याचिका डाली गई। याचिका की सुनवाई के क्रम में आज 13 मई को माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि 1 सप्ताह के भीतर FIR दर्ज करके जांच रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत किया जाए, ऐसा आदेश दिया है। तो निश्चित रूप से यह सरकार के कामकाज पर एक तमाचा है। निश्चित रूप से चाहे वो पुलिस कमिश्नर आगरा हो या थानेदार हो, पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का मजाक उड़ाने का काम किया जा रहा है और जो शोषित हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, उनके साथ लगातार हिंसा करने का काम किया जा रहा है। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा, प्रयागराज की धरती पर एक दलित बिरादरी का युवक जब एक सामंती व्यक्ति के गेहूं का बोझ नहीं ढोया तो उसको जला करके मारने का काम किया गया। बेटियों के साथ हत्या अपराध किए जा रहे हैं। यहाँ तक आलम तो ये है कि एक दलित बिरादरी का युवक अगर अपने शादी के जश्न के अवसर पर अगर वो घोड़ी पर चढ़ना चाहता है तो उसके साथ भी लोग हिंसा करने का काम करते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना विधान चलाना चाहती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेगी।